दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। इस वक्त हम उत्तराखंड के जनपद अल्मोड़ा अल्मोड़ा ज़िले के काकड़ी घाट में हैं और मान्यता है कि यहाँ जो कैंची मंदिर है, कैंची मंदिर में तो बड़े बड़े विख्यात लोग पहुँचते हैं और जिनकी प्रशंसा है, जिनको लोग देश में अच्छी तरह जानते हैं, जो बहुचर्चित हैं, वो लोग पहुँचते हैं। लेकिन उसी के बराबर ये भी मान्यता बताई जाती है कि यहाँ आना भी आवश्यक है। मैं यहाँ के जो लोकल के या यहाँ के रहने वाले पाठक जी मुझे मिले और जिनसे मैं कुछ जानकारी लूँगा। पाठक जी बताइए मुझे, क्या मान्यता है यहाँ के मंदिर की और कैंची मंदिर की? दोनों एक ही हैं? किस तरह से हमें देखना चाहिए इस चीज़ को? देखिए अधिकारी जी, ये स्थान अपने आप में एक पौराणिक स्थान है और पवित्र स्थान है। यहाँ पर आप जो बैठे हैं मंदिर प्रांगण के गेट पर, उससे पहले आपने देखा होगा कि एक छोटी सी मणि बनी है, कुटिया जिसको कहते हैं, वो है गूदड़ महाराज। सबसे पहले यहाँ पर गूदड़ महाराज जी आए। गूदड़ महाराज जी का अपना जो पहनावा था, बाजार में जितने भी वस्त्र आते थे, चाहे वो टेरिकॉट में हो, चाहे नायलॉन में हो, चाहे खद्दर में हो, चाहे कॉटराई में हो, उस समय जो कपड़े आते थे, एक टुकड़ा मंगा के अपनी गूदड़ में सिल लेते थे। जब उनको भोजन करना होता था या स्नान करना होता था या अपना तंबाकू का सेवन करना होता था, तो उस गूदड़ को वो एक पेड़ पर टांग देते थे। मान्यता है कि वो गूदड़ उस पेड़ पर ऐसे कांपती थी जैसे कुछ चीज़ उसके अंदर रखी हुई है, थर 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 कांपती थी। उसके बाद जब वो अपने कार्य से निवृत्त होते थे, उस गूदड़ को महाराज जी स्वयं धारण कर लेते थे। उस समय यहाँ पर लोगों की आवाजाही बहुत कम थी। सिर्फ एक हमारी कौशल्या नदी जो आपके कौसानी से बह करके सीधे रामनगर को निकलती है, एक नदी थी, और सामने पैदल मार्ग हुआ करता था अल्मोड़ा को। ये बगल में झूला पुल है, यहाँ से मार्ग हुआ करता था कर्णप्रयाग की ओर जाने वाला। और रोडों की इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, लोगों का आवागमन कम था, तो संत पुरुष यहाँ पर आते रहते थे और अपना भजन कीर्तन इस कौशल्या नदी के, पवित्र नदी के किनारे करते रहते थे। ठीक उसी के आगे एक करकटेश्वर मंदिर है, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने तपस्या की एक रात। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी भी यहाँ पे आए, तपस्या किया उनने? सामने मंदिर है, उनका आश्रम है। अच्छा, काल भैरव मंदिर है वहाँ पर। अच्छा। और एक रात तपस्या करने के बाद उनको यहाँ पर दिव्य ज्योति का ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसके द्वारा वो पूरे संसार में अपनी ज्योति के द्वारा ज्योतिर्मा तमसो गमय सब कुछ देख लेते थे कि संसार में क्या हो रहा है। तो किदवंती कहावत है कि कुछ लोगों को जानकारी हो गई थी कि महाराज जी गूदड़ महाराज कुछ जानकार व्यक्ति हैं, इनसे कुछ हमें लेना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, या कुछ अपना दुख का निवारण पूछना चाहिए। गूदड़ महाराज जी को अब संज्ञान में आ गया था कि अब लोग मेरी तपस्या में यहाँ पर विघ्न करेंगे, लोग मेरे पास आएंगे, मेरे पास भीड़ बढ़ेगी, मैं अपनी तपस्या को कर नहीं पाऊंगा। इसलिए उन्होंने इस स्थान को छोड़ दिया रातों रात। अच्छा। वो यहाँ से चले गए। तो संत लोगों का एक ही होता है कि वो ज़्यादा भीड़ भाड़ के क्षेत्र में नहीं रहते हैं, वो एकांत तपस्वी होते हैं और एकांत में तपस्या करते हैं। तो हम इसको क्या समझें, जो कैंची मंदिर है भवाली से लेके आ रहा हूँ, उसी विषय पर लेके आ रहा हूँ। पहले मैं आपको स्थान की महत्वता और उसके बारे में बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पर श्री सोमवारी महाराज, जो आपने अभी नीचे बट वृक्ष देखा, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। आज के दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की सुहाग की कामना के लिए बट वृक्ष की पूजा करती हैं। आपने देखा भी होगा, वहाँ पर बहुत सारी महिलाओं ने, सैकड़ों महिलाओं ने आकर के वहाँ पर पूजन किया। बड़ी दूर दूर से महिलाएं आई और वहाँ पर उसी वृक्ष के नीचे सोमवारी महाराज ने तप किया। फिर सोमवारी महाराज भी इस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र चले गए। उसके बाद जब कैंची में श्री नीम करौली महाराज आए जी, श्री नीम करौली महाराज वहां से उठ करके सीधे काकड़ी घाट आए। अच्छा। उन्होंने काकड़ी घाट के विषय में जाना और यहाँ पर उन्होंने सन 1965 में हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की। लोग कहते हैं
उत्तराखंड के अंदर उनके 4 धाम हैं। एक कैंची धाम, एक काकड़ी घाट धाम, एक हनुमान धाम नैनीताल, एक भूमियाधार में है, भूमियाधार में हनुमान जी का धाम भूमियाधार। ये भूमियाधार कहाँ पर है? ये आपका भवाली से जब आप हल्द्वानी की ओर जाते हैं, गेठिया से निकल कर, तो बीच में भूमियाधार एक स्थान पड़ता है, वहां पर भी महाराज जी रहे। जो व्यक्ति सच्चे मन से श्रद्धा के कारण इन स्थानों पर आता है, भगवान हनुमान जी उस पर अवश्यमेव कृपा करते हैं, क्योंकि महाराज जी हनुमान जी के ही अवतार थे जी। बिनु हरि कृपा मिलह नहीं संता, सो करी कृपा करही दुख अंता। उनकी कृपा जब जिसको प्राप्त होती है, दुखों का अंत हो जाता है। धीरे धीरे हनुमान मंदिर कैंची धाम रोड से लगा होने के कारण वहाँ बहुत पहले से लोगों का आवागमन था। इस रोड पर अब कुछ समय 2095-96 से पुल का जब निर्माण हुआ, 2000 नहीं, 1995-96। हाँ, तो उसके बाद यहाँ पर लोगों का आवागमन शुरू हुआ। तो अब इसी प्रकार से जैसे जैसे प्रचार बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं। कैंची धाम में आपको पता ही है, एप्पल के स्वामी, कई बड़ी बड़ी कंपनियों के, कहा जाता है कि एप्पल की खोज ही कैंची धाम से हुई थी। एप्पल की खोज, तो जब नीम करोली बाबा ने उनको सेव दिया था, बर दिया था, तो वही भी बड़े बड़े महापुरुष पहले भी आते थे, जिसमें डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति जी वहाँ पर कई बार आते थे, अपने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए अपनी भक्ति के लिए आते थे। अब आज लोग आ रहे हैं, तो मुझे तो ये लगता है कि अब मुझे कहना नहीं चाहिए, सही बात है, मैं सत्य बात को कहने में दोहराऊंगा नहीं। लोग आते हैं अपनी भीड़ को दिखाने के लिए, अपने को दिखाने के लिए। वो यहाँ पर बहुत व्यवस्थाएं हैं, जैसे कैंची धाम में हमको भी कई बार जाम की व्यवस्था से जूझना पड़ता है, 4-4, 5-5 घंटा जाम की व्यवस्था से हमें जूझना पड़ता है। बिल्कुल सही। सरकार ने इस ओर तुरंत ध्यान देना चाहिए। कभी कोई अनहोनी अगर ऐसी घटित हो गई, तो उत्तराखंड के यहाँ पर आने जाने वालों के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग शीघ्र से शीघ्र, जैसे राती घाट से कैंची आपका तोरसा होते हुए भवाली निकलता है, अन्य मार्ग होता है, उस पर तुरंत सरकार ने विचार करना चाहिए और कैंची धाम की मर्यादा और परंपरा को बनाए रखना चाहिए। और दूसरा चीज़, अब मुझे बताइए, आपने बहुत अच्छा इसके बारे में बताया, पूरा व्याख्यान किया कि कहाँ से क्या कैसे हुआ। अब जो कैंची धाम है और ये काकड़ी घाट में भी कैंची धाम ही है, दोनों की मान्यता बराबर है? बराबर है, बराबर है। जहाँ भी जाएं आप महाराज जी के उनको स्मरण करते हुए आप काकड़ी घाट आए या कैंची धाम आए, और उनका स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, उनको मनन करते हुए आप वही फल प्राप्त इस स्थान से भी, भूमियाधार में है वहाँ से भी, और हनुमान धाम नैनीताल में है, वहाँ हनुमानगढ़ी इसका नाम। तो आज हमें ऐसा क्यों लगता है कि मतलब कैंची धाम रास्ते में होने की वजह से वहाँ पर बड़े बड़े विख्यात लोग भी आते हैं, और ये भी आते हैं, यहाँ भी आते हैं? अच्छा, यहाँ भी आते हैं, बस वही चीज जानना था। यहाँ भी आते हैं बहुत। जो अभी विराट कोहली जी कैंची धाम आए थे, घाट भी आए थे, वो यहाँ भी उन्होंने अपना ध्यान भजन किया। अच्छा, ऐसा है क्या, मतलब जो कैंची धाम में आएगा उसको यहाँ आना आवश्यक है, या किस तरह से हम इसको देख सकते हैं? लोगों की अपनी अपनी जानकारी है, किसी को कैंची धाम के बारे में पता है, और जो लोग कैंची धाम आ चुके हैं पहले कई बार, तो उनको अब काकड़ी घाट के बारे में पता चल रहा है, वो काकड़ी घाट भी अवश्य आते हैं। जिन लोगों को कैंची से पता चलता है कि काकड़ी घाट भी एक धाम है, लोकल टैक्सी वाले या लोकल लोगों से जानकारी लेकर के वो इन धामों के भी दर्शन करते हैं। तो कैंची धाम से, ये जो कैंची धाम है काकड़ी घाट में, इसकी दूराई तकरीबन कितनी है? 25 किलोमीटर। और आने के लिए कैसे? आने के लिए सारे सुविधाएं, हल्द्वानी से आप बैठेंगे कैंची धाम, नहीं, कैंची धाम से बताइए। कैंची धाम से आप बाई टैक्सी, बाई बस, और बहुत सारी सुविधाएं हैं, कई सारी लोकल बसें यहाँ से जैसे अल्मोड़ा जाती हैं। तो कितना दूराई? इसकी जो दूराई पड़ती है वो 25 किलोमीटर के। अच्छा, मेन रोड से, मेन हाईवे से मंदिर की दूराई 1 किलोमीटर। तो एक बारी आप अपना नाम बता के। मेरा नाम लीलाधर पाठक जी। मैं मनरसा काकड़ी घाट क्षेत्र से रहने वाला जी। हमारे पंडित जी हैं लीलाधर पाठक जी। कृपा रही है, जब मैं छोटा सा बच्चा था, हमारी माँ कहती हैं कि महाराज जी ने स्वयं हमारे सर पर हाथ रखा है। अरे वाह!
आज उनकी कृपा से वैसे वैसे भी कहा जाता है लीलाधर पाठक जी, ये तो उत्तराखंड जो देवों की भूमि है, मतलब वो कहते हैं ना, जगह जगह पर देवों का प्रवास है और देवी देवताओं का निवास है। तो हमें ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए। उत्तराखंड में मैं कह रहा हूँ कि मैं तो उत्तराखंड का ही रहने वाला हूँ। आपके सहयोग से और आपके माध्यम से एक जनता जनार्दन को मैं अपनी ओर से, जिसको प्रार्थना कहिए या विनम्र निवेदन कहिए, मैं वो देना चाह रहा हूँ समस्त अपने उत्तराखंड वासियों को और हिंदू और सनातन धर्मियों को। अपनी मर्यादा, अपने संस्कार और अपना जो हमारी परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति, रीति रिवाज है, जो रीति रिवाज है, उसको भूलने का प्रयास न करें, नहीं करना चाहिए। हमें पश्चाताप संस्कृति को छोड़ करके अपनी सनातन धर्म की संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। जी, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी।